गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, तुम लोग को स्लाइड नजर आ रहा है क्या? स्लाइड दिख रहा है और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। तो इसके पहले वाली क्लास में मैं आप लोग को कंपोनेंट बताया था, कंस्ट्रक्शनल डिटेल बताया था, सिलेंडर ब्लॉक बताया था, पिस्टन रिंग के बारे में बताया था, कनेक्टिंग रॉड। ये आपको ये डायग्राम दिख ही रहा होगा। ये इंजन कंपोनेंट का डायग्राम है, जहां पर आपका एक साइड पर जो है ये इनलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व यहाँ पर ये इनटेक मैनिफोल्ड है। ये जो यहाँ से एयर जो है और एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इस इनलेट वाल्व के ओपन होने के बाद यहाँ इंसर्ट होता है। तो यहाँ दो इनलेट वाल्व होते हैं इंजन कंपोनेंट में। पहला जो है आपका एक यहाँ पर इनलेट वाल्व है, दूसरा जो है यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व है। एग्जॉस्ट वाल्व वाला जब ओपन होता है तो
प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं गैस और जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो बर्न होता है कंप्रेस होकर के वो प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये कंपोनेंट है। तो ये सिलेंडर ब्लॉक के मैंने कंपोनेंट बताया था। इसमें मैंने बताया था कि पिस्टन यहाँ पर मूव करता है, ये टॉप मोस्ट पोजिशन से लेकर बॉटम मोस्ट पोजिशन तक के ट्रेवल करता है। ये जो पिस्टन होता है ये पिस्टन जो होता है इसमें कनेक्टिंग रॉड इससे कनेक्टेड रहता है, जिसमें क्रैंक शाफ्ट ये जो दिया हुआ है, ये नीचे वाला जो शाफ्ट है वो क्रैंक शाफ्ट है। ये क्रैंक शाफ्ट जो है इस क्रैंक शाफ्ट जो है क्रैंक के ये क्रैंक जो है ये क्रैंक कहलाता है। इसमें इसमें जो शाफ्ट है इस एंड पॉइंट पर ये शाफ्ट है। तो ये क्रैंक रोटेट होता है, रोटेशनल मोशन करता है। और ये जो क्रैंक कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड जो है वो यहाँ पिस्टन पर कनेक्टेड रहता है। और ये जो पिस्टन पे जो कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड रहता है वो गजन पिन से कनेक्टेड रहता है, गजन पिन से थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पार्क प्लग यहाँ पर दिया हुआ है, इनलेट वाल्व ओपन वाल्व। तो यहाँ स्पार्क प्लग एट द टॉप मोस्ट पोजीशन पर यहाँ पर सेंटर में दिया हुआ है। ये स्पार्क प्लग जो होता है जो प्रोसेसिंग के दौरान पे यहाँ पर यूज होता है। तो ये जो है पूरा ये क्रैंक केस है, ये क्रैंक केस जिसमें यहाँ पर ये सिलेंडर नीचे वाला पोर्शन सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक ये कहलाता है। ये नीचे वाला जो है आपका ये सिलेंडर ब्लॉक और ये नीचे का पोर्शन जो है ये जो दिख रहा है यहाँ पर क्रैंक केस है। तो इस तरीके से ये कनेक्टिंग रॉड जो है जो ये पूरा जो है ये पिस्टन से कनेक्टेड रहता है। और ये कनेक्टिंग रॉड का जो निचला वाला जो एंड पॉइंट होता है वो निचला वाला एंड पॉइंट जो है क्रैंक शाफ्ट से क्रैंक के साथ कनेक्टेड रहता है। और क्रैंक जो है यहाँ पर जो शाफ्ट है वो क्रैंक शाफ्ट है। और इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर गजन पिन का क्या रोल है और पिस्टन का क्या रोल है। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने दिखा दिया भी था। तो ये सिलेंडर है, ये जो पोर्शन है जो सिलेंडर के अंदर में पिस्टन होता है, उस सिचुएशन में मैंने आपको डिस्कस किया था कि बोर क्या होता है और कंप्रेशन रेशियो क्या है, टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर के बारे में बताया था। मैंने आपको स्ट्रोक के बारे में बताया था, टीडीसी पीडीसी तक की जब ट्रेवल करते हैं तो स्ट्रोक होता है। कैपेसिटी या फिर सीसी जो है क्या होता है, सीसी किसे कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम किसे कहते हैं, ये मैंने आपका जो डिस्कस किया था आपके साथ लास्ट क्लास में। कंप्रेशन रेशियो के भी बारे में बताया था, कंप्रेशन रेशियो। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जहां पर पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर में होता है तो बचा हुआ जो थोड़ा सा जब वो टॉप डेड सेंटर में पहुंच जाता है थोड़ा सा जगह जो होता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। कंप्रेशन रेशियो जो है टोटल वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो है। मतलब अगर मैं इस डायग्राम में लेता हूं तो जब ये टॉप डेड सेंटर में टॉप में पहुंच जाता है तो ये इनलेट वॉल्व और टॉप डेड सेंटर के बीच की जगह जो होती है, जहां पर बीच की जगह जो होती है थोड़ी सी वो जो थोड़ी सी जगह होती है उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। और कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपका ये क्लियरेंस वॉल्यूम का जगह। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, जब आपका जो पिस्टन है जब टोटली वो बॉटम डेड सेंटर में पहुंच जाता है तो जितना जो स्पेस है वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। और क्लियरेंस वॉल्यूम जो होता है जब आपका जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर में पहुंच जाता है तो उस सिचुएशन में वॉल्व और टॉप डेड सेंटर के बीच में जो थोड़ी सी जगह बची रहती है जहां पर पूरा इग्निशन स्पार्क प्लग इग्नाइट कर देता है फ्यूल, वो आपका जो पोर्शन रहता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम कहता है। तो ये मैंने आपको कंप्रेशन रेशियो के बारे में बताया था। कंप्रेशन रेशियो इस स्पेस का रेशियो होता है। कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो इन स्पेस का जो रेशियो है टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का जो रेशियो है उनका जो अनुपात है वो स्पेस का, वो हमारा जो है कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। तो ये मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में डिस्क्राइब किया था। तो आज की ये थोड़ा सा मैंने आपको होते होते मैंने आपको बताया था कि ये पूरा इंजन कंपोनेंट है जहां पर ये कैम शाफ्ट है, ऊपर वाले पोर्शन में कैम शाफ्ट लगे रहते थे। कैम शाफ्ट ये इनलेट वाल्व, जैसे जैसे कैम शाफ्ट रोटेट होते हैं तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों के ओपन और क्लोज होने का सीक्वेंस ऑपरेट होता है। ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। ये जो है यहाँ पर पिस्टन है, ये पिस्टन जो है ये हम जो आज की क्लास है ये जो इंडिविजुअली जो पिस्टन दिए हुए हैं इसमें 4 पिस्टन लगे हुए हैं, 4 सिलेंडर लगे हुए हैं इंजन कंपोनेंट में। तो ये 4 सिलेंडर 4 इंजन सिलेंडर था, 4 इंजन आपका ये इंजन था।
4 सिलेंडर वाला इंजन था। 4 सिलेंडर वाले इंजन में यहाँ पर आपका यहाँ फैन लगा हुआ था, कूलिंग फैन, जो यहाँ पर एक फैन लगा हुआ था, और पिस्टन जो है ये मूव करता है, अप एंड डाउन मोशन मूव करता है। और यहाँ पर इस पिस्टन के बीच में जो है कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्ट्रोक होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं ये पिस्टन की इसमें। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर अल्टरनेटर यहाँ पर लगा हुआ रहता है इस पूरे इंजन कंपोनेंट से। तो ये एक बड़ा सा एक मैंने एक व्यू आपको शो किया था, जिसमें यहाँ पर ये एग्जॉस्ट होता है। तो ये इनलेट यहाँ से यहीं पर आपका देखो फ्यूल इंजेक्टर यहाँ रखा हुआ है, तो यहीं पर स्पार्क प्लग भी है। ये देखो ये आपको यहाँ पर ये स्पार्क प्लग का जो ये पॉइंट है यहाँ शो कर रहा है, ये स्पार्क प्लग आपको यहाँ पर जो रेड वाला जो गुलाबी सा जो आपको ये जो दिख रहा है, ये स्पार्क प्लग है, जो आप देखते हो अपने टू व्हीलर में आप देखते ही हो, आपका जो स्पार्क प्लग होता है, जो देखे होंगे आपने इग्नाइट वाला, वही स्पार्क प्लग है। कार के लिए, व्हीकल के लिए भी स्पार्क प्लग आता है। ये कार की बॉडी के लिए आपका स्पार्क प्लग का स्पेस दिया हुआ है, और यहीं पर फ्यूल इंजेक्टर है कि यहाँ से ये जो फ्यूल का इंजेक्टर है, यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंसर्ट होता है। तो ये प्रोसेसिंग जो थी चारों को मैंने कंपोनेंट के साथ बताया था कि चारों जो इंडिविजुअली इनके नेम क्या है, पिस्टन के नेम क्या है, बोल्ट डायमीटर किसे कहते हैं, आपका टीडीसी, पिस्टन टॉप मोस्ट पहुंच जाता है तो टीडीसी होता है, बॉटम में पहुंच जाता है तो बीडीसी होता है। ये मैंने पिछली वाली क्लास में डिस्क्राइब किया था। आज की क्लास में मैं आपको इंजन ऑपरेटिंग इंजन 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग बताना चाहता हूँ। वर्किंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो टू मेन टाइप रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो होते हैं, जो कि 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। तो 2 मेन टाइप रेसिप्रोकेटिंग इंजन होते हैं, एक या तो 2 स्ट्रोक इंजन होता है या फिर दूसरा होता है 4 स्ट्रोक इंजन होता है। तो 2 मेन टाइप स्ट्रोक इंजन है, पहला 2 स्ट्रोक इंजन है और दूसरा 4 स्ट्रोक इंजन है। और ये जो स्टार्ट करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन से, 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो 4 ऑपरेशन को कंप्लीटली कवर करता है। पहला जो है वो सक्शन ऑपरेशन को स्टार्ट करता है, फिर दूसरा जो ऑपरेशन है उसमें कंप्रेशन होता है, तीसरा जो ऑपरेशन है वो पावर होता है, और चौथा जो ऑपरेशन है उसे एग्जॉस्ट नाम देते हैं। अगर ये चारों ऑपरेशन जो कंप्लीट हो जाते हैं 4 स्ट्रोक के पिस्टन के 4 स्ट्रोक के कवर होने से, मतलब एक स्ट्रोक में पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाएगा, फिर दूसरे में बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा, फिर तीसरे में टॉप डेड सेंटर से फिर बॉटम डेड सेंटर आएगा, और चौथे में फिर बॉटम से टॉप डेड सेंटर में जाएगा। तो ये जो 4 ऑपरेशन जो है कंप्लीट होते हैं 4 स्ट्रोक में, पिस्टन के 4 स्ट्रोक के साथ में। या फिर हम ये कहें जब ये पिस्टन टॉप से बॉटम में आता है तो उसमें रिवॉल्यूशन होता है, क्रैंक केस के क्रैंक शाफ्ट का रिवॉल्यूशन होता है। तो जो जब 2 रिवॉल्यूशन यानी कि दो स्ट्रोक में, यानी कि सक्शन स्ट्रोक और जो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है उसमें एक रिवॉल्यूशन हो जाता है क्रैंक शाफ्ट का। तो ये बोल सकते हैं कि अगर आप पहला स्ट्रोक जब होता है आपका ऑपरेशन में 4 स्ट्रोक इंजन के साथ में, तो पहले स्ट्रोक में सक्शन स्ट्रोक में या बोला जाए इनिशिएट करते हैं सक्शन स्ट्रोक के साथ में, तो सक्शन स्ट्रोक में हाफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा क्रैंक शाफ्ट का। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में जो हाफ रिवॉल्यूशन होकर के 180 से लेकर के 360 पर पहुंचा है वो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएंगे 2 स्ट्रोक के साथ में। फिर दूसरा जो पोर्शन की तीसरा जो वर्किंग फिनोमेना स्टार्ट होता है वो है आपका पावर स्ट्रोक, जिसे हम वर्किंग पावर स्ट्रोक कहते हैं। पावर स्ट्रोक जो है, पावर स्ट्रोक के टाइम पर आपका हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा क्रैंक शाफ्ट का, हाफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो आपका जो ये पिस्टन जो है जैसे ही ये मूव करता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर से, क्रैंक शाफ्ट का हाफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। फिर ये जो आपका चौथा स्ट्रोक है जिसे हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब होता है तब उस सिचुएशन में जो बचत होता है जो हाफ रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहले के 2 स्ट्रोक में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है और दूसरे के 2 स्ट्रोक में दूसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो 4 स्ट्रोक जो है पिस्टन में जब 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट में इंजन जो होता है कंप्लीट होता है, तो उसे हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो बोलो कि 2 रिवॉल्यूशन में अगर आपका इंजन का रोटेशन, इंजन का जो स्ट्रोक कंप्लीट हो गया है 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट में, 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट से, या फिर बोलोगे कि 4 स्ट्रोक के साथ कंप्लीट हुआ तो वो 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। इसमें ये जो ईच स्ट्रोक जो होता है वो कंसिस्ट होता है 180 डिग्री ऑफ द क्रैंक रोटेशन से। 180 डिग्री स्टार्ट होते हैं हर एक जो क्रैंक रोटेशन जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं 180 डिग्री ऑफ द क्रैंक रोटेशन। तो अगर हम बोलें कि 4 स्ट्रोक साइकिल में कंप्लीट कितना हो रहा है क्रैंक रोटेशन, तो बोलेंगे 720।
180 का रिवॉल्यूशन होगा पहले सक्शन स्ट्रोक में, दूसरे में 180 की रिवॉल्यूशन होगा तो 360 कवर होगा डिग्री, और चौथे में कवर होगा, तीसरे में कवर होगा, फिर 180 ऐड होगा, और उसमें फिर 180 ऐड होगा, तो आपका 720 डिग्री क्रैंक रिवॉल्यूशन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। क्रैंक का 4 स्ट्रोक जो है साइकिल में आपका जो 720 डिग्री क्रैंक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका जो सीक्वेंस है आपका कि सक्शन स्ट्रोक में इतने रिवॉल्यूशन, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में इतना रिवॉल्यूशन, थर्ड पावर स्ट्रोक में इतना रिवॉल्यूशन, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इतना रिवॉल्यूशन। तो इस तरीके से साइकिल का ऑपरेशन जो है 4 स्ट्रोक इंजन जो कंसिस्ट होता है 4 स्ट्रोक के साथ में, 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं तो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होगा आपका जो है आपका जो प्रोसेस जो है वर्किंग प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं सक्शन स्ट्रोक से। सक्शन स्ट्रोक जो होता है 4 स्ट्रोक साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर में पहुंच जाता है। जब पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर में पहुंच जाता है तो वहां से सक्शन 4 स्ट्रोक साइकिल स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं अगर जब स्टार्ट करते हैं जो आपका जो ये सक्शन स्ट्रोक को हम इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं। तो जब सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं तो पिस्टन मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इनलेट वाल्व इस सिचुएशन में जब पिस्टन मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है इस सिचुएशन में, और इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है सक्शन के स्ट्रोक के टाइम पर एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है। तो होता क्या है कि पिस्टन मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस सिचुएशन में जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन मूव करता है तो वैक्यूम जो है वहां पर स्पेस जो है वहां पर क्रिएट होता है। स्पेस में वहां पर जो सिलेंडर के अंदर में पिस्टन के नीचे मूव होने का थोड़ा स्पेस जो है वैक्यूम जनरेट होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्रेशर का रिडक्शन होता है, प्रेशर का रिडक्शन जनरेट होने लगता है जो कि डिपेंड करता है स्पीड और लोड ऑफ द इंजन के अकॉर्डिंग। तो टिपिकली वहां पर एवरेज प्रेशर कितना होता है, दैट माइट बी 0.12 बार, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का प्रेशर जो है अप्रोक्सीमेटली वहां पर 0.12 बार जो है वहां पर जनरेट होता है। तो जब ये जो पिस्टन जो है आपका फ्रेश चार्ज जब उसमें इनटेक वाल्व ओपन होता है तो फ्रेश चार्ज जो होता है वो अंदर सिलेंडर में इंसर्ट होने लगता है, और एट द एंड ऑफ द इनटेक स्ट्रोक पे पिस्टन जो होता है वो बॉटम ऑफ द सिलेंडर यानी कि बीडीसी पर पहुंच जाता है। सिलेंडर जो होता है इस सिचुएशन में जब सिलेंडर जो है जब खाली रहता है बॉटम डेड सेंटर में पहुंच जाता है, जब स्पेस काफी स्पेस बची हुई रहती है तो इनलेट वाल्व ओपन होता है और आपका जो सिलेंडर जो है बॉटम डेड सेंटर में पहुंच जाता है, और सिलेंडर का जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है, अगर ऐसा इंजन है तो एयर फ्यूल मिक्सचर उसमें इंसर्ट होता है, और अगर आपका सीआई इंजन है कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो एटमॉस्फेरिक एयर ही बस उसमें इंसर्ट होता है। और इनलेट वाल्व जब बॉटम डेड सेंटर में पहुंच जाता है तो इनलेट वाल्व टोटली क्लोज हो जाता है। ये आपका सक्शन प्रोसेस था जब इनलेट वाल्व ओपन होता है और टॉप डेड सेंटर से ट्रेवल करते करते बॉटम डेड सेंटर के ड्यूरेशन में इनलेट वाल्व ओपन रहता है, एयर फ्यूल मिक्सचर इंसर्ट होता है। तो उस सिचुएशन में आपका प्रेशर जो है रिड्यूस होना जनरेटेड होता है उस सिचुएशन में, और 0.12 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस देन बार जो है उस सिचुएशन में क्रिएट होता है। तो ये सक्शन स्ट्रोक जो है की सिचुएशन का पोजीशन है। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे क्या होता है, जो पिस्टन जो होता है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पर। तो जो आपका जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व जो होते हैं इस सिचुएशन में कंप्रेशन स्ट्रोक की सिचुएशन में क्लोज रहते हैं। तो इस सिचुएशन में जो चार्ज होता है एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है, अगर हम एसआई इंजन की बात कर रहे हैं तो एयर फ्यूल मिक्सचर इंसर्ट हुआ रहता है, और अगर हम कंप्रेशन इग्निशन की बात करते हैं तो एयर इंसर्ट होता है। तो इस सिचुएशन में दोनों वाल्व जो होते हैं वो टोटली क्लोज हो जाते हैं और पिस्टन जो है आपका बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करने लगता है। इस सिचुएशन में जब इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज रहते हैं तो आपके पास कोई भी जगह नहीं बची रहती सिलेंडर के अंदर में कि आपका जो मिक्सचर है वो कहीं इधर उधर जाए, वो टोटली कंप्रेशन स्ट्रोक में जाकर के उस सिचुएशन में
नाम के अकॉर्डिंग ही उसमें कंप्रेशन बात को ये जो कंप्रेशन है बॉटम डेड सेंटर पे जो पिस्टन है वो कंप्रेस्ड करता है राइट पोजीशन आपका जो धीरे-धीरे किसका ओपन है भाई, ये आपका अनम्यूट किसका है, आपका कौन है, किसका बात चल रहा है, बंद करो उसको। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पर आपका जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, क्लियरेंस वॉल्यूम पर आपका जो पूरा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कंप्रेस होने लगता है, और ये जो कंप्रेशन है स्क्वीज करता है एयर को टोटली, और फ्यूल मॉलिक्यूल जो होते हैं, फ्यूल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एकदम क्लोज हो जाते हैं, और इस सिचुएशन में आपका जो चार्ज प्रेशर है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। जब ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में पहुंच जाता है, और टॉप डेड सेंटर के बाद में जब वहां पर क्लियरेंस वॉल्यूम जो जगह रहती है उस सिचुएशन में वहां पर जो थोड़ा सा जो जगह होता है उस जगह पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, और इस सिचुएशन में एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो वहां पर जाकर के इग्नाइट होता है क्लियरेंस वॉल्यूम में। आपका जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है वहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है इग्नाइटेड होता है स्पार्क प्लग के थ्रू, अगर एसआई इंजन है तो। और अगर सीआई इंजन होता है तो मैं यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ कि सीआई इंजन है तो टॉप डेड सेंटर में जैसे ही पहुंचता है तो डीजल जो होता है इंजेक्टेड होता है इनटू हॉट कंप्रेस्ड एयर में। हॉट कंप्रेस्ड डीजल जो होता है इंजेक्टेड होता है हॉट कंप्रेस्ड एयर के साथ में इंजेक्टेड हो जाता है, और सिलेंडर जो है एयर इन द सिलेंडर इन द फॉर्म फाइन स्प्रे के फॉर्मेट में वहां पर मिक्सचर होता है एयर का डीजल के साथ में, और फ्यूल जो होता है वो वेपोराइज्ड हो जाता है, सेल्फ इग्निटेड हो जाता है ड्यू टू हीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो ये जो है इस सिचुएशन में फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखा ही रहा हूँ, ये आपका सक्शन स्ट्रोक है। ये सक्शन स्ट्रोक में ये एयर फ्यूल मिक्सचर है आपका, अगर ऐसा इंजन है तो एयर फ्यूल मिक्सचर, और अगर सीआई इंजन है तो एयर ही बस इंसर्ट होता है। जब ये सक्शन स्ट्रोक में स्टार्ट होता है तो आपका ये डायरेक्शन दिया हुआ है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आपका ये जो है पिस्टन जो है मूव करता है, ये डायग्राम में शो हो ही रहा है। जब आपका सक्शन स्ट्रोक होता है तो उस सिचुएशन में सक्शन करता है या फिर आपका इंटेक करता है आपका एयर फ्यूल मिक्सचर को इनलेट मैनिफोल्ड से होते हुए इनलेट वाल्व को ओपन करते हुए। जब आपका इनलेट वाल्व ओपन होता है तो एयर फ्यूल मिक्सचर इसमें इंसर्ट होता है, और ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करने लगता है। ये आपका इंटेक वाल्व या फिर आप बोलो सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे ये प्रोसेस होता है। ये आपका ये पूरा ये कंबस्टन चैम्बर है, मान के चलो आपका जो ये जो पूरा पिस्टन है और ये जो स्पेस है, तो ये पिस्टन जो है इस पूरे स्पेस में यहाँ पर ट्रेवल करता है। तो स्टार्टिंग टाइम पे इनलेट वाल्व ओपन रहता है और टीडीसी से बीडीसी पर पहुंचता है, आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आपका जो है पिस्टन पहुंचता है। और ये उसी सिचुएशन में जब ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में पहुंचता है तो इसका जो क्रैंकशाफ्ट का हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो है कि हाफ 180 डिग्री को कवर कर लेता है आपका जो क्रैंकशाफ्ट जो है आपका, तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन के थ्रू तो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है आपका, 180 डिग्री रोटेशन कर लेता है ये आपका जो क्रैंकशाफ्ट जो है ये। तो ये कनेक्टिंग रॉड जो है इसके साथ अटैच होता है, और इस सिचुएशन में ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे निकलता है। ये कब होता है जब आपका सक्शन स्ट्रोक होता है। दूसरा जो है एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है जब ये जैसे ही मूवमेंट में टीडीसी से बीडीसी में पहुंचता है, तो बीडीसी दूसरा हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, और इस सिचुएशन में आपका कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, और ये जो आपका बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर पहुंचता है। आपका ये जो आपका जो बॉटम डेड सेंटर से इस सिचुएशन में जो आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक है, इस सिचुएशन में आपका दोनों वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं। तो ये दोनों वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और कोई जगह नहीं बची होती है आपकी जो गैस को बाहर जाने के लिए। तो इस सिचुएशन में कंप्रेशन होता है, और ये जो एयर फ्यूल का जो मॉलिक्यूल है वो पूरी तरह से यहाँ पर स्क्वीज यहाँ पर हो जाता है, टोटली यहाँ पर कंप्रेस्ड हो जाता है, और क्लियरेंस वॉल्यूम तक जब टॉप डेड सेंटर तक पहुंच जाता है तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पर जो है ये दोनों वॉल्व पहुंच जाते हैं, और ये कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपके ये दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये था कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा जो है वॉल्व स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक है। तीसरा जो है पावर स्ट्रोक है जिसमें वॉल्व क्लोज होता है। तो पावर स्ट्रोक के बारे में देखते हैं।
इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है, आपका जो प्रोडक्ट जो होता है, जो आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर हो गया, जब वो वहाँ कंप्रेस्ड होता है तो कंबस्टन जो होता है सडनली वहाँ पर कंबस्टन प्रोसेस होता है और प्रेशर और टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज अप हो जाते हैं उस सिचुएशन में। तो जब पिस्टन बिगिन करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सिलेंडर इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो कंबस्टन होता है तो उस सिचुएशन में पिस्टन जो है डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाता है। तो पावर स्ट्रोक इस सिचुएशन में स्टार्ट होता है, पावर स्ट्रोक बोलते हैं कि स्टार्ट होता है। इस सिचुएशन में दोनों वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज भी होते हैं। तो ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है कंबस्टन प्रेशर का, कंबस्टन के कारण जो होता है डाउनवर्ड मूवमेंट होता है पिस्टन का, पिस्टन जो है इस सिचुएशन में डाउनवर्ड मोशन होता है और हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी हाई होता है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर जो आपका जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग से आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर का जो कंप्रेस्ड हुआ जो एयर फ्यूल का मॉलिक्यूल जो होता है वो जो स्क्वीज हो गए रहते हैं, वो स्पार्क प्लग के थ्रू यहाँ पर कंबस्ट होते हैं, जलते हैं, यहाँ पर इग्निटेड होते हैं। तो इस स्ट्रोक के समय पर जो बोथ द वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं और हाई प्रेशर जो होता है बर्न्ड गैसेस के कारण यहाँ पर आपका काफी हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो पिस्टन जो होता है इस सिचुएशन में हाई प्रेशर जो जनरेट हुआ रहता है उसके कारण बॉटम डेड सेंटर की ओर पिस्टन मूव कराने लग जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो पावर है इस स्ट्रोक में गैदर होता है, आपको पावर मिलता है और बोथ द प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो एक्सपेंशन के साथ में जो धीरे धीरे प्रेशर जो है एज कंपैरिजन टू पावर स्ट्रोक की इनिशियल स्टेज के कंपैरिजन में धीरे धीरे एक्सपांड होने लगता है और टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। और इस सिचुएशन में पावर स्ट्रोक में बोल सकते हैं कि आपका जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीटली 1.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो ये जो है ये आपका पावर स्ट्रोक मैं बता रहा हूँ, तीसरा डायग्राम में जो दिख रहा है, तीसरा फिगर जो दिख रहा है वो आपका ये पावर स्ट्रोक है। ये जब कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है टॉप डेड सेंटर में पहुंच जाता है और जहां पर दोनों वॉल्व क्लोज रहते हैं और स्पार्क प्लग अभी इग्निटेड नहीं होता, जब पावर स्ट्रोक होता है वहां पर स्पार्क प्लग जो है इग्निटेड कर देता है आपके जो एयर फ्यूल मिक्सचर के मॉलिक्यूल को, और जो क्लियरेंस वॉल्यूम जो बची रहती है उतने ही क्लियरेंस वॉल्यूम में उतने ही स्पेस में आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो स्क्वीज हो गया रहता है वो इस जगह पे जाकर के इग्निट होते हैं। तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट होता है, हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, जिसके कारण ये जो आपका जो प्रेशर के कारण है वो पूरा पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और इस सिचुएशन में आपका ये जो है क्रैंक का 1.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, पूरे डेढ़ रोटेशन कंप्लीट होकर रहते हैं क्रैंकशाफ्ट के। तो यहाँ पर आपका जो है 540 डिग्री जो है इसके जो रिवॉल्यूशन के क्रैंक केस के जो है वो 540 डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक के सिचुएशन पे। तो ये था आपका पावर स्ट्रोक। जब आपके और पावर स्ट्रोक के समय आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि दोनों वॉल्व पावर स्ट्रोक के टाइम पे इनलेट वॉल्व भी और ओपन एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं। तो इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों क्लोज रहते हैं और इस सिचुएशन में काफी हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो जब ये टीडीसी में पहुंच गया रहता है, टॉप डेड सेंटर में पहुंच गया रहता है, आपका जो पिस्टन जो है वो यहाँ के हाई प्रेशर के साथ इग्निशन के साथ में प्रेशर क्रिएट होता है और वो फिर से पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है। तो इस सिचुएशन में आपका ये पावर स्ट्रोक है। चौथा जो स्ट्रोक है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक यहाँ पर आपको मैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक दिखाई रहा हूँ, ये आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, चौथा जो स्ट्रोक है। ये जो पिस्टन एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो दिख रहा है यहाँ पर, इस सिचुएशन में क्या है कि जो एंड ऑफ द एक्सपांशन स्ट्रोक जो होता है, इस एक्सपांशन स्ट्रोक के एंड में एग्जॉस्ट वॉल्व जो होते हैं, एक्सपांशन स्ट्रोक जो आपको मैंने बताया, आपको जो पावर स्ट्रोक मैंने बताया, पावर स्ट्रोक के एंड में आपका जो एग्जॉस्ट वॉल्व है वो ओपन होता है और इनलेट वॉल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है। और इस सिचुएशन में प्रेशर जो होता है, गैस प्रेशर जो होता है वो हायर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो ये जो हायर प्रेशर, जो हाई प्रेशर फोर्स जो होता है, अबाउट 60% ऑफ द बर्न गैसेस जो होते हैं एटमॉस्फेयर में थ्रू आउट एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू बाहर चले जाते हैं। 60% जो गैसेस हैं, जब ये एग्जॉस्ट वॉल्व कंप्लीटली होता है, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, जब कंप्लीट होते रहता है, जब रनिंग मोड में रहता है एग्जॉस्ट जो स्ट्रोक है, जब रनिंग मोड में रहता है तो उस सिचुएशन में 60% ऑफ द बर्न गैसेस जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं और जब ट्रेवल कर रहा होता है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर।
तो रिमाइंडर ऑफ द जो बर्न्ड गैसेस हैं वो फोर्स्ड आउट करते हैं पिस्टन को बॉटम डेड सेंटर से, जो बची हुई जो फोर्स आउट करते हैं मूव करने के लिए बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर, और क्रैंक शाफ्ट इस सिचुएशन में कंप्लीटली 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया जाता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन हो जाता है और ईच सिलेंडर जो होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के कंप्लीट हो जाते हैं चारों ऑपरेशन में। तो क्रैंक का रिवॉल्यूशन जो होता है हम इसमें बोल सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन जो होता है क्रैंक शाफ्ट जो है क्रैंक शाफ्ट का 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है 2 स्ट्रोक में, और दूसरा जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो ये जो है सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है वो सेकंड रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होता है। तो पावर स्ट्रोक सक्शन और कंप्रेशन जो है फर्स्ट रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होता है, और दूसरे रिवॉल्यूशन में पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल जो है 1 पावर स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहा है और दूसरा कंप्लीट साइकिल जो है दूसरे पावर स्ट्रोक में, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे हैं और दूसरे रिवॉल्यूशन में 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे हैं, तो 4 स्ट्रोक में 2 रिवॉल्यूशन हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। तो यहाँ से स्टार्टिंग में इनटेक इनलेट वाल्व ओपन हुआ, फिर इनलेट और वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज हुए दूसरे कंप्रेशन स्ट्रोक में, तीसरे में पावर स्ट्रोक में इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हुए, और चौथे में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और इनलेट वाल्व क्लोज रहता है। तो यहाँ से आपका जो एग्जॉस्ट वाल्व से आपका इग्निटेड होकर के आपका जो एग्जॉस्ट वाल्व से पूरी जो गैसेस हैं वो आपसे यहाँ से बाहर जाती हैं और इस सिचुएशन में धीरे से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करता है। तो इस प्रकार से ये रोटेशन चलता रहता है। तो टॉप डेड फिर दूसरे जो एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है उसके बाद आपका फिर से टॉप डेड सेंटर से नीचे बॉटम डेड सेंटर में आता है और स्पार्क एयर फिल्ड पिक्चर इंसर्ट होता है और यही रोटेशन चलता रहता है। तो इस प्रकार से पूरा पेट्रोल जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसमें ये पूरा साइकिल जो है ऑपरेट होता है। तो ये आपका जो था ये आपका 4 स्ट्रोक इंजन था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2 स्ट्रोक इंजन का क्या होता है। 2 स्ट्रोक जो है आपका जो चारों ऑपरेशन जो होते हैं जो कि सक्शन कंप्रेशन पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होते हैं आपके वो इसमें जो होते हैं वो इसमें 2 स्ट्रोक के कॉम्बिनेशन के साथ में होता है। आपका 4 ऑपरेशन जो होते हैं वो 2 स्ट्रोक के कॉम्बिनेशन के साथ कंप्लीट होते हैं, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट के साथ कंप्लीट होता है और एक जो इंजन जो होता है इससे हम एक रिवॉल्यूशन में 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। सॉरी हाँ एक रिवॉल्यूशन में आपका जो पूरा 2 साइकिल 2 एक हाफ रोटेशन और एक जो दूसरा हाफ रोटेशन है रोटेशन जो है वो एक ही स्ट्रोक में कंप्लीट होता है और दूसरा जो रिवॉल्यूशन है आपका शाफ्ट का वो दूसरे स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से 2 स्ट्रोक में आपके 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। आपका जो 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 1 रिवॉल्यूशन जो है क्रैंक शाफ्ट जो है जो 2 स्ट्रोक जो होता है आपका पिस्टन का वो हाफ रिवॉल्यूशन और जो आपका जो 1 रिवॉल्यूशन जो पूरा जो इंजन जो है 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कैसे क्या होता है आपका जो वर्किंग प्रिंसिपल जो है 2 स्ट्रोक इंजन का यहाँ पर है। साइकिल जो है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो होता है वो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि इनलेट पोर्ट होता है और एग्जॉस्ट पोर्ट होता है और ये जो साइड में है आपका यहाँ पर ट्रांसफर पोर्ट होता है। ट्रांसफर पोर्ट जो है यहाँ पर साइड में होता है। तो ये जब आपका जो ये पिस्टन है इसका प्रोसेस जो है 2 स्ट्रोक जो है सक्शन और कंप्रेशन जो वो एक ही साथ कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक अपवर्ड स्ट्रोक होता है और दूसरा जो होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है। तो इसमें एक हेलो तो थोड़ा सा क्या है कि नेटवर्क इशू का चला गया था तो मैं तुम लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर टेस्ट का सॉल्यूशन दे दीजिएगा ना सर। ऑटोमोबाइल के टेस्ट का सॉल्यूशन हाँ सर जो लिए थे दो तीन पहले।
तो कहाँ पर थे हम लोग? दो, देखो यहाँ पर जो है दो स्ट्रोक में कंप्लीट होता है आपका जो है 2 स्ट्रोक इंजन में आपका जो था ये। और इसमें स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आपका। तो पहला स्ट्रोक जो होता है इसमें होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें इनलेट पोर्ट होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। ये फिगर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये आपका जो है ये ट्रांसफर, ये साइड में जो है आपका ये ट्रांसफर पोर्ट है। और यहाँ पर ये जो आपका ये जो है फ्यूल मिक्सचर जो इसमें इंसर्ट होता है। और ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है। तो ये इसमें जो होता है कि आपका जो इसमें तो 360 डिग्री रिवॉल्यूशन में क्रैंकशाफ्ट के आपका जो इस दोनों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। तो 180 में आपका एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है और दूसरे 180 डिग्री में आपका दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट होता है। तो ये अप स्ट्रोक जो है ये यहाँ पर एयरफ्यूल अप स्ट्रोक से स्टार्ट होता है। ये स्ट्रोक आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। इस सिचुएशन उसको मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। इस स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन जो होता है बॉटम डेड सेंटर में रहता है। मान के चलते हैं आप स्ट्रोक के अपवर्ड स्ट्रोक के ड्यूरेशन में जिसमें सक्शन और कंप्रेशन होता है। इस स्ट्रोक के टाइम पे बॉटम डेड सेंटर पे पिस्टन होता है और अपवर्ड मोशन जो होता है पिस्टन का इस स्ट्रोक में स्टार्ट होता है। अपवर्ड बॉटम डेड सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होता है। और ये जो स्ट्रोक है इस सिचुएशन में ये जो है जो बॉटम डेड सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होता है। और ये जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा इसमें कम प्रेशर होता है। जब ये बॉटम डेड सेंटर से जब टॉप डेड सेंटर के मूव करना स्टार्ट करता है उस इनिशियल स्टेज पर, तो इस सिचुएशन में क्या होता है इनलेट पोर्ट जो होता है वो अनकवर्ड होता है। इनलेट पोर्ट यानी कि ओपन रहता है। और इस सिचुएशन में आपका जब पिस्टन जो है मूव करता है तो फ्रेश चार्ज जो होता है इस क्रैंक केस में इनलेट पोर्ट के थ्रू इंसर्ट करता है। यहाँ पर ये आपको मैं डायग्राम में दिखाई रहा हूँ। ये जो आपका जब ये डाउनवर्ड ये बॉटम डेड सेंटर का पोजीशन है, तो ये जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होता है उस सिचुएशन में आपका ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो यहाँ पर इंसर्ट होता है। एयर फ्यूल मिक्सचर जो यहाँ पर इंसर्ट होता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो फ्रेश चार्ज जो होता है वो क्रैंक केस के अंदर इनलेट पोर्ट में इंसर्ट होता है। और क्रैंक केस जो होता है वो फील्ड हो जाता है। क्रैंक केस जितना भी स्पेस है वो फील्ड हो जाता है चार्ज एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ में। अगर आपका एसआई इंजन है और एटमॉस्फेरिक एयर के रिस्पेक्ट में अगर एटमॉस्फेरिक एयर एसीआई इंजन है तो